हरिओम नारायण। 2026 की आगामी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में 2026 के विषय में बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। मैं आप सभी लोगों को एक ही बात कहूंगा कि किसी भी ज्योतिषी के विषय में या किसी दूसरे विषय में किसी भी चीज को सुनकर कोई भी भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे, अंधविश्वास में ना रहे। लाख प्रकार की आपको प्रोडिक्शंस मिल रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2026 आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा, इतिहास रचने वाला वर्ष साबित होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखने वाला वर्ष साबित होगा। आवश्यकता है तो इसको आपको जानने की, पहचानने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2026 बृहस्पति देव की एंट्री हो रही है। बृहस्पति देव ताजपोशी के लिए तैयार है। 19 मार्च 2026 को बृहस्पति देव राजा बनेंगे। बृहस्पति देव की ताजपोशी होने जा रही है और मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष होंगे वो मंगल देव होंगे, अर्थात जितना मंत्रिमंडल है वह सब मंगल के हाथों में होगा और मंगल मंत्री होंगे। लोगों को बता दूं कि जैसा कि 2026 के विषय में प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, न्यूमरोलॉजिकली जोड़ जोड़ के बताया जा रहा है, तो आप इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर बताया गया था कि 2025 मंगल का वर्ष है, जबकि लास्ट ईयर मंगल का वर्ष नहीं, सूर्य का वर्ष था। सूर्य ही राजा थे और सूर्य ही मंत्री थे। और 18 मार्च 2026 तक सूर्य ही राजा हैं और सूर्य ही मंत्री रहेंगे। और 19 मार्च 2026 को बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव की एंट्री हो रही है और ताजपोशी होने जा रही है। बृहस्पति राजा बनने जा रहे हैं, मंगल मंत्री होंगे। और विशेष रूप से आप लोगों को बता दें कि पूरा वर्ष आप लोगों के लिए वो काम करने का है, वो अचीव करने का है कि जो आपने अभी तक 2024 में, 25 में या इससे पहले जितने भी वर्ष रहे हैं, ये वो वर्ष बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्ष आपके जीवन में एक अहम भूमिका रखता है। यह वर्ष आपके जीवन में एक ऐसी नींव रखकर जाएगा जो आपके पूरे जीवन में काम आएगी और आप दूर दूर तक देखेंगे कि यह वर्ष हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ। बिल्कुल भी इस वर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वर्ष बहुत सारे भूचाल आने वाले हैं, बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं और हर साल आती हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ विशेष आने वाली हैं। लेकिन जो विशेष परिस्थितियों में भी आप अपने जीवन को निकालकर वहां लेकर जाने वाले हैं जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये 2026 आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण साबित होगा कि आपका पूरा जीवन, आपका पूरा परिवार, आपका समाज और आपने अपने जीवन में जो मील का पत्थर लगाना है वो 2026 में साबित करेंगे। निश्चित रूप से ध्यान रखें कि आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन के साथ रहना है, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपने गोल डिसाइड करने होंगे, अपने डिजायर्स जगाने होंगे, अपनी मरी हुई आत्मा को जगाना होगा। जी हाँ, आपको अपनी मरी हुई आत्मा को जगाना होगा। अपने आप को जगाकर डिसिप्लिन में मेंटेन करें और अपने जीवन में जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हो जाएं। यह वर्ष आप सभी के लिए डंका बजाता हुआ चला आ रहा है। इसमें कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कुछ समय ज्यादा खराब रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वर्ष मील का पत्थर साबित होगा। इतिहास रचेंगे। गलती नहीं करनी है, किसी भी भ्रम में नहीं जाना है, सोशल मीडिया पे सुनी हुई उन सारी अफवाहों से दूर रहना है। मैं एक एक राशि के अनुसार आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आपके पूरे इस वर्ष में क्या क्या होने वाला है। फिर एक एक राशि को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग लग्न के अनुसार एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी लोग मेरे उस वीडियो का इंतजार करें। अगले एपिसोड में मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष के राजा हैं, मंगल इस वर्ष के मंत्री हैं। सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि जो लोग अपने गुरु का आदर करें, अपने गुरु के पास जाना शुरू करें, कम से कम 15 दिन में, जो बहुत ज्यादा पास है, कम से कम 15 दिन में अपने गुरु के चरणों में चले जाएं। एक महीने में चले जाएं, ज्यादा दूर है तो 2 महीने में चले जाएं। गुरु का वर्ष है, इसको अपना बनाने के लिए इस पूरे वर्ष कम से कम अपने गुरु की शरण में अवश्य जाएं। दूसरा, जितने भी आपके भाई बंधु हैं
उनके साथ प्रेम का व्यवहार अवश्य रखें और उनको सुधारने के लिए आपको क्या क्या करना है। कुछ चीजें आपको त्यागनी होंगी, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, कुछ अपनी आदतें बदलनी होंगी, कुछ रंग त्यागने होंगे। जो भी रंग आप पहन रहे हैं, जो लोग चीजें आप देख रहे हैं, आपकी कुंडली के अनुसार कुछ रंगों को त्यागना होगा। कुछ चीजें आपको खाने पीने में त्यागनी होंगी, कुछ बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में ये वर्ष वो अचीवमेंट लाके देगा। आप वो सारी चीज अचीव करेंगे कि आपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की होगी। डरना नहीं है, हौसले बुलंद रखिए, अपने अंदर से उस आत्मा को जगा दीजिए, वो जागृति पैदा करिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ, 101% लिख कर दे सकता हूँ कि मेरे बताए हुए उस रास्ते पर आप चल के देखिए, अपने जीवन में उन डिसिप्लिन को मेंटेन करके देखिए। मैं निश्चित रूप से लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, और ये वर्ष आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। जिनके कर्जे हैं वो सारे कर्जे उतरेंगे, जिनको कभी कुछ नहीं मिला उनको इस वर्ष मिलने जा रहा है, निश्चित रूप से मिलने जा रहा है, ये नोट कर लीजिए। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बुरी आदतें पाल रखी हैं, वो आदतें भी दूर होती चली जाएंगी। बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको परेशानी दे रहे हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक है, वो आपसे दूर भी होंगे। जो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन कुछ लोगों की कुछ राशियों में ऐसा भी है कि उनके अपने ही उनको नुकसान देने के लिए आ रहे हैं। उससे भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत कैसे रहेंगे? ये ऐसे ही रहेंगे कि जैसे आपको कुछ चीजों का त्याग करना है, कुछ चीजें ग्रहण करनी है, अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का परिवर्तन करना है, ये नोट कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। एक एक राशि को हम बताएंगे कि पूरे वर्ष उनकी राशि में क्या क्या खतरनाक चीजें हैं। उसके बाद में एक एक राशि के विषय में डिटेल में बात करूंगा। डरेंगे नहीं, प्रॉमिस करें, भगवान का नाम लें और आज अपने अंदर एक जागृति पैदा करें, आत्मसात करें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और डायरी पेन लेकर अपने गोल, अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स जरूर लिखें। जो आपको इस वर्ष नहीं पूरे जीवन पूरे करने हैं, लिख लीजिए और वो सब पूरे होंगे। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही जुड़े रहेंगे और डायरी पेन लेकर उन सारी चीजों को अवश्य लिखेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम नारायण। आपके लिए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।